हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आज मम्मी ने ली थी गाजर, क्योंकि सीज़न जाने वाला है और सर्दियों में एकदम बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पेशली गाजर जो फेमस है वो हलवे के लिए है। वैसे इसकी सब्जी रायता भी है, लेकिन जो इसका फेमस होता है वो गाजर का हलवा बोला जाता है, जिसको बना के रख दो 1 से 2 हफ्ते, आराम से एंजॉय करो मीठे के साथ खाने के बाद। तो यहाँ पर मम्मी ने गाजर घिस के रखी रही थी कि दीदी आई, और दीदी ने मम्मी के हाथ से ली। दीदी मौसी की लड़की हैं और ये आई मम्मी से मिलने, और इन्होंने मम्मी के हाथ से ली और फटाफट सारी गाजर को खुद ही घिस दिया। और मैं यहाँ पे, ये मेरी कमली दीदी की लड़की है, उससे बोल रही थी, अगर तेरे को गाजर का हलवा खाना है तो तेरे को गाजर घिसनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा और अलग टास्क होता है कि इसको घिसना। तो जितना टाइम टेकिंग इसको घिसना होता है, जितनी मेहनत इसको करने में होती है और बनाने में होती है ना, उतना ही अच्छा लगता है खाने में। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो सच में बताइए बहन, तो यहाँ पे दीदी मेरे को समझा रही थी गजरा, क्योंकि ये एक्चुअली में ये बातें कर रहे थे, मम्मी और दीदी बातें कर रहे थे गजरा। तो गाजर के ऊपर जो छिलका होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गजरा। और ये मेरे को पहले पता चला, और गांव में अभी तक सच में नहीं पता था, और कि ये मेरे को दीदी से पता चला इसको गजरा बोलते हैं, कि गजरा उतार दो। तो मैंने कहा अच्छा। तो फटाफट सारी गाजर, और यहाँ पे 2 किलो गाजर थी, जिसके लिए दूध भी 2 किलो अराउंड यूज़ होता है, और चीनी आपकी अराउंड 1 किलो लगती है। तो ये इससे दूध बनता है। तो गाजर को चढ़ा दिया था, इसमें दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से होने देना, और कुछ भी नहीं डालना जब तक ये पूरे दूध को अच्छे से सोख ना कर ले गाजर के साथ, और पूरा टाइट ना हो जाए, पूरा मिल ना जाए। तो उसके बाद तब तक इसको ऐसे ही पकने देना। उसके बाद आपको इसमें गाजर का हलवा बनाने के लिए आराम से, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आराम से इसको हिलाते रहना है, वरना ये चिपक जाता है। तो इसको खड़ा रहना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे खड़े रगड़े, दीदी भी आराम से, उनको बड़ा मन था कि भाई मैं बनाती हूँ अपने तरीके से। तो मोस्टली इन्होंने किया था, मम्मी और दीदी दोनों लगे हुए थे, और सामने मैं भी बात कर रही थी। तो इसको हिलाते रहना है, और आराम से आधा घंटा पौन घंटा तक इसको आपको, मतलब 45 मिनट तक आप इसको होने दें अच्छे से। उसके बाद होने के बाद इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो हो गई, चीनी हो गई, घी हो गया, और ड्राई फ्रूट्स हो गए आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। और बहुत सारे लोग इसमें खोए भी बना के डालते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। नारियल घिस के भी डालते हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मम्मी ने इसमें नारियल डाला था, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी अराउंड अच्छी खासी मतलब डल जाती है। तो इसको पूरा होने के बाद जब चीनी डलती है, अगर हम चीनी पहले डाल देते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है इसको होने में, इसलिए चीनी बाद में डालनी चाहिए। जब बिल्कुल एकदम दूध जो है वो गाजर के साथ मिल जाए और पी ले उसको, तब उसके बाद चीनी मिलानी चाहिए। और चीनी मिलाने के बाद भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी टाइप कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सूखा होता है, और ये बहुत यम बना था। पिछली बार जब हमने, हाल ये दूसरी या तीसरी बार है, तो गाजर जाने वाली है, तो इसलिए बेसिकली इसका पर्पज़ था। और पिछली बार जो बनाया था, ये 2-3 तरीके से बनता है। एक होता है फूड प्रोसेसर में लोग गाजर घिस लेते हैं, लेकिन सच बताऊँ उसका इतना टेस्ट नहीं होता। या फिर कुकर में गाजर उबाल ली, उस हिसाब से बनाओ, तो वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है, वो गाजर को घिस के ही है। चाहे आप थोड़ा बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। तो इसमें थोड़ी ही गाजर थी, बहुत ज़्यादा गाजर नहीं थी, लेकिन उसमें भी फिर देखो बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि बहुत कम खाया जाता है, ये मीठा होता है। लेकिन घर का बना हुआ गाजर के हलवे की बात ही अलग है, जो इतनी मेहनत से बनता है और इतना कुछ होता है, तो उतना ही वो टेस्टी भी लगता है। इसके बाद इसमें मम्मी ने डाल दिया था थोड़ा सा घी, बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो घी डाला। और चाहे तो लोग क्रीम भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे घी और क्रीम आप जो भी डालो, दोनों चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। मम्मी ने यहाँ पे मलाई भी डाली है इवन, शायद, क्योंकि हमारा जो दूध होता है वो फुल क्रीम नहीं होता, वो जो दूध आता है उसमें ऑलरेडी पानी मिला होता है। तो इसीलिए इसमें क्रीम भी मिलाई थी, क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। उसके बाद तो इसमें घी भी डाला था, और जब ये सब हो गया तो उसके बाद इसमें चीनी डाली थी। चीनी और ड्राई फ्रूट्स आप मिलाएं जब अच्छे से गाजर पक जाए। गाजर को पकने में बहुत टाइम लगता है, वो कचकची नहीं लगनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी है। इसको कवर भी नहीं करते हैं पकने के लिए। इसको जो बेस्ट होता है, इसको ऐसे ही हिलाते रहना चाहिए, धीरे 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 धीरे। और ये कलर चेंज करता है, बहुत पूरा कलर चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे। तो इसमें फिर डाला था सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि काजू, किशमिश डाले थे, बादाम नहीं डाले थे, तो बादाम भी आप डालें तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद आप चाहे तो इसमें सीड्स भी डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गई,
पम्पकिन सीड्स हो गए, तो आपकी मर्जी है आप उसको कैसे टेस्ट देना चाहते हो, किस वे में। तो आपको जो पसंद आप उसमें डालो ड्राई फ्रूट्स के नाम पे। यहाँ पे तो ज़्यादा हलवा बनाया था क्योंकि काफ़ी लोग हैं और सबको बहुत पसंद। अगर एक बार बनता है तो ऐसा है कि मम्मी 10 लोगों को इनवाइट ना करे तो वो बात कहाँ है कि गाजर का हलवा बने और लोग इनवाइट ना करें कि हमारे घर गाजर का हलवा बना है, आ जाओ खाने। तो हमारे घर तो ये सब कुछ होता है कि कुछ स्पेशल, तो ये स्पेशल में ही माना जाता है, मीठा है। तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब ना दूध है, पूरा पी चुका है गाजर अच्छे से। और ये पकता ही ऐसे है, इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। जितना ये अच्छा पकता है उतना ही ये अच्छा टेस्ट देता है। तो इस तरीके से गाजर का हलवा सबने एंजॉय किया और ये लास्ट टाइम बना है। उसके बाद गाजर का इतना टेस्ट रहता नहीं है। तो सर्दियों में 2 से 3 बार अगर गाजर का हलवा ना बना तो क्या बोलें। अब तक जिसने भी गाजर का हलवा नहीं बनाया है तो प्लीज़ गाजर का हलवा बनाओ, क्योंकि ये सिर्फ सर्दी में इतना एंजॉय, इतना अच्छा लगता है। हाँ, बनाने को तो गाजर हमेशा ही आती हैं, लेकिन वो सैलेड गाजर होती हैं जो इसमें अच्छा, और इसका जो अच्छा टेस्ट होता है, प्योर ऑथेंटिक टेस्ट, वो सिर्फ सर्दियों के सीज़न की सब्जियों में ही होता है। तो यहाँ पे गाजर पूरा वो तैयार हो गया था और एक पैन में इसको पूरा कवर करके रख दिया था ताकि सब लोग आए।